तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम वर्सेस जॉन की बैटल होती है, जहाँ पे जॉन और एस के एस का लुकारे और जॉन का डार्क है दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहाँ पे जॉन अपने डार्क को मेगा इवॉल्व कर लेता है, जिसे देख के एस शॉक रहता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एक ऐसा पोकेमॉन जिसका मेगा फॉर्म नहीं बना वो मेगा इवॉल्व कैसे हो सकता है। तभी अचानक डार्क अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हैं। एंड में डार्क और लुकारी की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, जहाँ पे डार्क जाइंट शेडो बॉल अटैक का यूज़ करता है और वहीं पे एस का लुकारी जाइंट और स्पियर अटैक का यूज़ करते हैं, जिससे दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं। लेकिन टकराने के बाद जैसे धुआं आते हैं हम क्या देखते हैं, एस का लुकारी बैटल हार जाते हैं और जॉन ही बैटल जीत जाते हैं। और तभी जॉन एस को टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब देखिए आगे। एस्ट भी बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं इतनी खतरनाक बैटल कैसे हार सकता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं ये बैटल जीतने वाला हूँ, लेकिन मैं ये बैटल हार कैसे गया। एस्ट भी बोलता है कि है ना, अब क्या करना है। मैं तो अब बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है, एस शांत हो जाओ, हार जीत तो लगी रहेगी। तुम्हें अगर खुद को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वैसे जॉन की बात बुरी नहीं है, मतलब उसकी बात भी सही है, तुम्हें और थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये सब देख के एस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। एस बोलता है क्या, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ब्रॉक बोलते हैं, हाँ तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तभी तुम जॉन को हरा पाओगे। उसने तुम्हें 1 वर्सेस 1 की बैटल में हरा दिया, जो कि बहुत ही बुरी बात है। जॉन ने तुम्हें कितनी आसानी से हरा दिया और तुम हार गए। अब तुम्हें है ना, अब तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम जॉन को हरा पाओगे, फिर तो तुम कभी भी जॉन को नहीं हरा पाओगे। तभी मैस और पिकाचू को देखते हैं, मैस और ब्रॉक दोनों को देखते हैं। दोनों तभी ना आगे के लिए निकल जाते हैं, आगे रास्ते के लिए रवाना हो जाते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं चलो ऐसे यहाँ से चलते हैं। ऐस भी बोलते हैं रुको, मैं पोकेमॉन सेंटर जाके आता हूँ, मुझे अपने लुकारे को हील करवाना है। तभी ब्रॉक बोलता है ठीक है जाओ पोकेमॉन सेंटर जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। एस्ट भी ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक थैंक यू, मैं अभी पोकेमॉन सेंटर जाके आता हूँ। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक तो बोलते हैं जो भी करना है जल्दी करके आना। एस्ट भी बोलते हैं हाँ मैं जल्दी करके आऊँगा। एस्ट भी भागते भागते पोकेमॉन सेंटर जाता है, जहाँ पे नर्स जो है बॉय से बोलती है अरे एस कैसे हो। एस्ट भी बोलते हैं मेरा लुकारे है ना वीक हो गया है, क्या आप उसे ठीक कर दोगे। तभी नर्स जो बोलती है ये तो 2 महीने का काम है, अभी करके देती हूँ। तभी नर्स जो है एस के लुकारे को ठीक कर देती है और वो एस को पोकेबॉल लुकारे वाली पोकेबॉल एस को दे देती है। एस तो भी पोकेबॉल है ना जेब में रखता है और बोलते हैं थैंक यू नर्स जो, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलूँगा। तभी नर्स जो बोलते ठीक है बाय। एस तो भी बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही एस बाहर आता है, ब्रॉक तभी एस से बोलते हैं एस हो गया तुम्हारा लुकारे ठीक। एस तो भी बोलते हैं हाँ मेरा लुकारे ठीक हो गया है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी हम एस और ब्रॉक को लिखते हैं, दोनों तभी जाने लगते हैं और दोनों तभी रास्ते के लिए रवाना हो जाते हैं। एस को नई जर्नी स्टार्ट करनी है और एस को बहुत ही ज़्यादा नए नए पोकेमॉन भी करने हैं। एस और ब्रॉक दोनों आगे जाने लगते हैं। जैसे ही एस और ब्रॉक दोनों जा रहे होते हैं, ब्रॉक तभी एस से बोलते हैं एस मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वैसे जॉन की बात भी सही है। एस बोले क्या, तुम अभी भी जॉन की साइड ले रहे हो। ब्रॉक बोलते हैं नहीं नहीं मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एस्ट भी ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक अगर तुम जॉन की साइड ले रहे हो तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है और मैं सही हूँ। मैं भले ही हार गया, लेकिन उसके पास मेगा डार्क है ये मुझे नहीं पता था। ब्रॉक तभी लिख के बोलता है वो तो मुझे भी कहाँ पता था कि ब्रॉक के है ना जॉन के पास मेगा डार्क है, पहले पता होता तो मैं तुम्हें अलग कर देता। एस्ट भी बोलते हैं हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, अगर पहले पता होता उसके पास मेगा डार्क है तो मैं भी लुकारे को मेगा इवॉल्व कर देता। ब्रॉक भी बोलते हैं मेगा मेगा रिंग्स मेगा स्टोन से की बात याद आई, तुम्हारे पास भी मेगा लुकारियन है। एस एस्ट भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस्ट भी बोलते हैं अरे हाँ मेरे पास भी मेगा रिंग थी। ब्रॉक बोलते हैं तो फिर तुमने मेगा रिंग का यूज़ क्यों नहीं किया, तुम उसकी मदद से लुकारे को मेगा इवॉल्व कर सकते थे। एस्ट भी देख के बोलते हैं हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, मैं भी लुकारे को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं भूल गया था। ब्रॉक तब ये सब देख के बोलते हैं क्या, तुम्हें इतनी बड़ी बातें कैसे भूल सकते हो। ऐस तुम भूल कैसे गए कि तुम्हारे पास भी मेगा लुकारिया है।
एस भी बोलते हैं सॉरी ब्रॉक, माफ़ करना, लेकिन ये आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ब्रॉक तो भी बोलता है ठीक है चलो ऐसे यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, चलो आगे चलते हैं। एस भी बोलते हैं हाँ ब्रॉक चलो यहाँ से निकलते हैं। एस और ब्रॉक दोनों आगे निकलने लगते हैं। तभी एस देखता है कि है ना उसे एक ज़मीन पे पड़ी पोकेबॉल मिलती है। एस उस पोकेबॉल को ले लेता है और एस बोलते हैं ब्रॉक देखो मुझे पोकेबॉल मिली। ब्रॉक तो भी बोलती है ये किसकी पोकेबॉल है। एस तो भी बोलता है नहीं ये बात, एस तो भी बोलता है मुझे ये बात नहीं पता कि ये किसकी पोकेबॉल है, मुझे लगता है कि ये पोकेबॉल किसी ने गिरा दी है। ब्रॉक तो भी बोलता है कि किसी ट्रेनर की पोकेबॉल नहीं लगती है, ऐसा लगता है कोई इस पोकेबॉल को लिया है लेकिन भूल गया है, मुझे लग रहा है कि ये पोकेबॉल किसी ट्रेनर की है। एस तो भी देख के सब बोलते हैं क्या एक ट्रेनर की पोकेबॉल, ये कैसे हो सकता है, भला कोई ट्रेनर अपनी पोकेबॉल कैसे भूल सकते हैं। एस तो भी बोलते कोई बात नहीं इस पोकेबॉल को मैं ले लेता हूँ। एस तो भी इस पोकेबॉल को जेब में रखते हैं और एस तो भी और एस और ब्रॉक दोनों तभी आगे निकल जाते हैं। जैसे ही एस और ब्रॉक दोनों आगे चलते चलते जा रहे होते हैं तभी अचानक ब्रॉक को कोई ब्रॉक के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तभी अचानक ब्रॉक को चोट लगती है। ब्रॉक तभी डर के मारे चिल्लाता है। ब्रॉक बोलते हैं आई किसी ने मुझ पे मारा ज़ोर से। एस तभी देख के बोलता है क्या तुम्हें मारा, लेकिन किसने। एस तभी आजू बाजू देखता है कि है ना कौन ब्रॉक को मार के चला गया, लेकिन तभी एस को कुछ दिखाई नहीं देता। एस को आजू बाजू कोई दिखाई नहीं देता है, एस को सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है। एस बोलता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर तुम्हें मारा किसने। ब्रॉक तभी थोड़ा डर के मारे चिल्लाने लगता है। ब्रॉक बोलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे मारा किसने। एस भी बोलते हैं चलो आगे चलते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो चलो आगे चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही एस और ब्रॉक दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अचानक एस भी ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक मेरे हिसाब से हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी हम काफ़ी देर से चल रहे हैं और अभी हमें आराम करने की पूरी ज़रूरत है। ब्रॉक भी बोलते हैं हाँ एस तुम्हारी बात सही है, हमें थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं। चलो ये वहाँ चलो सामने पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे रह के हम आराम कर लेते हैं। एस भी देख के बोलते हैं हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, चलो उस पेड़ के नीचे है ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। एस और ब्रॉक दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और दोनों तभी उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। एस और ब्रॉक दोनों उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। ब्रॉक बोलते हैं एस मैं सोच रहा हूँ कि है ना एस हम थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेते हैं, फिर हम बाद में निकल जाएंगे यहाँ से। एस भी देख के बोलते हैं हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं, बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा ब्रॉक दोनों उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। जैसे ही ऐसा ब्रॉक दोनों आराम कर ही रहे होते हैं तभी अचानक अचानक ऐश के ऊपर एक पोकेमॉन आके अटैक कर देता है। ऐश भी बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है ये तो पीजी है। तभी अचानक बहुत सारे पीजी ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रॉक बोलता है ऐश बच के रहना, इन्होंने अगर अटैक किया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। ऐश भी बोलता है इन्हें तो मैं दिखता हूँ। ऐश भी अपने पोकेबॉल फेंकता है और उस पोकेबॉल में से बाहर आता है लुकारियो। लुकारियो तो भी पोकेबॉल से बाहर आ जाते हैं। एस तो भी अपने लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो और स्पेयर अटैक का यूज़ करो। एस तो भी अपने लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो डबल टीम अटैक का यूज़ करो, फिर उसके बाद और स्पेयर अटैक का भी यूज़ करो। एस का लुकारियो ऐसे ही करते हैं, एस का लुकारियो डबल टीम अटैक का यूज़ करते हैं।